हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मिथ स्टडी सेंटर में। आज के वीडियो में हम लोग लुई सलामा के बारे में जानेंगे, यानी फ्रांस के जो राजा था लुई सलामा, उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? यानी फ्रांस के जो रहने वाला था लुई सलामा, इसके विरुद्ध हुआ था। ठीक है ना, विरुद्ध को हम क्रांति कहते हैं। ठीक है ना, ये लुई सलामा जो है इसको विरुद्ध में ही यह फ्रांस की क्रांति हुई थी। यह कब हुई थी? तो यह हुई थी 5 मई 1789 ईस्वी को। ठीक है ना। अब हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई और कब तक चलता रहा? यानी यह फ्रांस की जो क्रांति है यह कब शुरू हुआ, यानी यह फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई और कब तक चलता रहा? तो यह फ्रांस की क्रांति जो है ना, फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 ईस्वी से लेकर 9 नवंबर 1799 ईस्वी तक चलती रही। यानी 10 वर्षों तक चलती रही। इसके बीच जो आता है ना 10 वर्ष आता है। ठीक है ना, 10 वर्ष। ठीक है ना। यहाँ पर अगला प्रश्न है 4 नंबर में, फ्रांस की क्रांति कितने वर्ष तक चलती रही? यानी 10 वर्षों तक चलती रही। इसमें है ना, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई और कब तक चलता रहा? तो फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 ईस्वी से लेकर 9 नवंबर 1799 ईस्वी तक चलती रही। यानी इसके बीच 10 वर्ष होता है। ठीक है ना। तो फ्रांस की क्रांति कितने वर्ष तक चलती रही? तो 10 वर्षों तक फ्रांस की क्रांति चलती रही। अब हमारा अगला प्रश्न है, लुई 5 नंबर में लुई 16वां का जन्म कब हुआ था? यानी लुई 16वां जो था उसका जन्म कब हुआ था? ये बहुत ही घटिया राजा था लुई 16वां। ठीक है ना, ये बहुत ही निरंकुशवादी और घटिया राजा था। तो लुई 16वां का जन्म कब हुआ था? 23 अगस्त 1754 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। ठीक है ना। अब हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 में, लुई 16वां का मृत्यु कब हुआ था? तो 21 जनवरी 1793 ईस्वी को हुआ था। ठीक है ना। लुई 16वां का मृत्यु कब हुआ था? तो 21 जनवरी 1793। ठीक है ना, 1793 ईस्वी को इसका मृत्यु होगा। मृत्यु भी उतना बेदर्द से इसको मारा गया था, क्योंकि यह बहुत ही निरंकुशवादी राजा था लुई 16वां जो था। ठीक है ना। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 में, लुई 16वां का पूरा नाम क्या था? यानी लुई 16वां जो था ना, इसका लुई 16वां नहीं, इसका कुछ और नाम था, लेकिन इसका लुई 16वां सब कहता था। इसका पूरा नाम क्या था? इसका पूरा नाम था लुई अगस्त। ठीक है ना, लुई 16वां का पूरा नाम क्या था? लुई अगस्त, लेकिन इसको सब लुई 16वां कहता था, क्योंकि यह 16वां राजवंश का था। ठीक है ना। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रश्न आपको छूट गया होगा। यहाँ पर है, लुई 16वां किस राजवंश का था? यह मैंने छोड़ दिया था, माफ़ कीजिएगा। तो यह बोरबोन राजवंश का था। ठीक है ना। लुई 16वां किस राजवंश का था? बोरबोन राजवंश का था। यानी इसको हम बुर्बो राजवंश भी कह सकते हैं। बुर्बो राजवंश का था, बुर्बो राजवंश। यानी लुई 16वां जो था ना वो बुर्बो राजवंश का था। ठीक है ना, यही छूट गया था दोस्तों। हमारा फिर अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 में, फ्रांस की क्रांति किसके शासन काल में हुआ था? यानी फ्रांस में जो राजा था लुई 16वां शासन करता था, तो फ्रांस की क्रांति किसके शासन काल में हुआ था? यानी जब फ्रांस की क्रांति हुआ उस समय उसका राजा कौन था, वहाँ का प्रधानमंत्री कौन था? तो लुई 16वां था। इसके काल में ही फ्रांस की क्रांति हुई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह हर साल बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? 1789 ईस्वी में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसका मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण है, उत्तर में यहाँ पर देखिए, 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक कारणों को माना जाता है। ठीक है ना। किसको माना जाता है? 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक कारणों को माना जाता है। फ्रांस की क्रांति के समय निरंकुशवादी शासन लुई 16वां था। यहाँ पर निरंकुशवादी, यानी निरंकुशवादी कहने का मतलब हुआ यह खुद से मतलब रखता था, जनता से मतलब नहीं रखता था। ठीक है ना। यहाँ पर अब है,
इसके काल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इसके काल में क्या था? भ्रष्टाचार का बोलबाला था। लोगों को खाने नहीं दिया जाता था, लोगों का ज़मीन छीन लिया जाता था। इसीलिए इसके काल में क्या था? भ्रष्टाचार का बोलबाला था। तथा सभी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति खराब थी। ठीक है ना, सभी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति खराब थी, जबकि पादरी एवं कुलीन वर्ग की स्थिति अच्छी थी। क्या था? जबकि पादरी एवं कुलीन वर्ग की स्थिति अच्छी थी। पादरी कहने का मतलब क्या हुआ? संत, जो आप देखते होंगे जो पूजा कराता है उसको इज्जत करता था, ये लोग कहता था पाप लगा, इसलिए उसकी स्थिति अच्छी थी। कुलीन यानी जमींदार लोग, जिसके पास बहुत सारा जमीन है, ठीक है ना, तो उसको भी यह इज्जत करता था, क्योंकि इसके पास जमीन था तो जनता को जमीन छीन के इसके दे देता था, और ये उपजा को राजा को देता था, और कुछ अपने भी रखता था, लेकिन जनता को उसमें से थोड़ा भी नहीं देता था। इस क्रांति के मार्ग को वाल्टियर, रूसो तथा मैंसुयू ने आगे बढ़ाया। यानी इस क्रांति जो हुआ ना, इसको आगे कौन बढ़ाया? वाल्टियर, रूसो तथा मोनसुयू ने। आई होप आपको लुई सोलामा का संपूर्ण जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, और बहुत ही अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।